बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक शख्स की कहानी है। वो कहते हैं कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, कसरत के साथ पढ़ता था। 2 साल से मैं दुरूद पाक का विर्द कर रहा था, लेकिन मैं एक सीगे का विर्द नहीं करता था। कभी कौन सा सीगा पढ़ता था और कभी कौन सा सीगा पढ़ता था। लेकिन बीच में मैंने दुरूद रहमत के विर्द किया और उसकी मैंने 1 करोड़ की नीयत मानी कि मैं 1 करोड़ दफ़ा दुरूद रहमत पढ़ूँगा। तो लेकिन कुछ ही अरसे मैंने पढ़ा, फिर मैंने दुरूद रहमत पढ़ना छोड़ दिया। तो फिर मैं दूसरे दुरूद पाक का विर्द करता था। तो एक दफ़ा मुझे ख्वाब में इशारा आया, ख्वाब में मुझे बताया गया कि आप दुरूद रहमत दोबारा से स्टार्ट करो। तो फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने दोबारा से दुरूद रहमत का विर्द करना स्टार्ट किया और 1 करोड़ की नीयत दोबारा कर ली। अब मैं दुरूद रहमत को ही पढ़ता हूँ। तो मैंने दोबारा ख्वाब में देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे इस तरह ख्वाब आया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा हूँ, उनकी जाली के साथ ठहरा, उनके पाँव के तरफ ठहरा हुआ हूँ और उनको सलाम करता हूँ। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जब मैं सलाम किया तो एक आदमी आया था, उसने सफ़ेद रंग का जोड़ा पहना हुआ था। तो उसने मुझे कुरान शरीफ दिया कि कुरान शरीफ हदिया करके दिया। मैंने कुरान शरीफ उनसे ले लिया और फिर मैंने छुप छुप के दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और इसी तरह मेरी आँख खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब दुरूद रहमत ही की वजह से है। मैं मुख्तलिफ़ सीगों का विर्द करता था, कभी कौन सा दुरूद पाक पढ़ता था और कभी कौन सा, लेकिन दुरूद रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही पैगाम आया होगा कि दुरूद रहमत की जब मैंने 1 करोड़ मरतबा नीयत की थी और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, तो फिर मैंने दोबारा दुरूद रहमत पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके पीछे वजह मेरा ख्वाब था, जो मुझे दोबारा कहा गया कि आप दुरूद रहमत का विर्द करें। तो मैंने जो मैंने ख्वाब देखा था, तो मैंने उस ख्वाब को माना और फिर मैंने दुरूद रहमत का विर्द स्टार्ट किया था। तो फिर मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। दुरूद पाक ही की वजह से है। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार बरक़ात हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुआज़ा कहता हूँ जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता और कभी भी नाउम्मीद नहीं होता। लेकिन जब हम दुरूद पाक को पढ़ते हैं तो तवज्जो से, यकीन से और अदब के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो उसके जो फ़वाइद होंगे, फ़वाइद ही फ़वाइद आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक हर हालत में कबूल होता है, दुरूद पाक के हर हालत में फ़ज़ाइल मिलते हैं। लेकिन जो हम अदब के साथ पढ़ेंगे, हम बैठ कर, पाँव में हमारे जूते ना हों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर बैठे हैं, इस नीयत से पढ़ें कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ रहे हैं। अपने आप को दुनिया के ख़्यालों से, दुनिया के परेशानियों से निकाल के पढ़ें तो वो दुरूद पाक बड़ा ख़ूबसूरत दुरूद पाक होगा। ख़ूबसूरत कीमती मोती बन के, एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा बन के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचेगा। हमारा दुरूद पाक हम जहाँ भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, हर हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचता है। फ़रिश्ते उनको तोहफ़ा लेकर जाते हैं, लेकिन जो मोहब्बत भरा तोहफ़ा है वो बड़ा ख़ूबसूरती से पहुँचता है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी मोहब्बत भरा तोहफ़ा, जितनी खूबसूरती से, जितनी मोहब्बत और लगन के साथ देंगे तो उनकी नज़र करम भी आप पर ज़्यादा होगी, से खुश होंगे। अल्लाह ताला से आपके लिए दुआएं करेंगे, आपकी सारी दुआएं, आपकी सारी मुरादें, आपकी सारी हाजात अल्लाह ताला से पूरी करवाएंगे। अल्लाह ताला से आपकी एक एक बात मनवाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे खुश हो जाएं तो समझो आपकी दोनों जहानों की सब मुरादें पूरी हो गई। आपकी ज़िंदगी की जितनी इल्तिजाएं थी, जितनी आपकी दुआएं थी, सब आज तक जा पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।